माँ बेटी की डायरी पलट कर देखी। उसमें लिखी सच्चाई देखकर दंग रह गई। बेटी असल में उसकी सगी नहीं थी। माँ ने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा भी वैसा ही निकला। उस बच्ची से उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। गुस्से में माँ ने नकली बेटी को घर से निकल जाने को कहा। घर में रहने के लिए लड़की ने माँ को धक्का देकर बालकनी से नीचे गिरा दिया। ये नजारा दूसरी बेटी ने देख लिया। उसकी नजर सीधी अपनी नकली बहन पर पड़ी, लेकिन उसने शक नहीं किया। चालाक नकली बेटी ने उल्टा इल्जाम उसी बहन पर लगा दिया। माँ को इसने ही धक्का दिया है क्योंकि असली बेटी हाल ही में ढूंढकर घर लाई गई थी और परिवार का सारा प्यार उससे छिन गया था। हैरानी की बात यह कि पूरा परिवार नकली बेटी की बातों पर यकीन कर बैठा। लड़की कितनी भी सफाई देती, कोई मानने को तैयार न था। यहाँ तक कि बड़ा भाई, जो हमेशा उसे सबसे ज्यादा चाहता था, उसी ने भी उस पर जलन का आरोप लगाया। बिना सबूत लड़की कुछ कर न सकी। गुस्से में पिता ने उसे सुधार गृह भिजवा दिया। नकली बेटी ने पक्की व्यवस्था की जिससे लड़की को रोजाना जुल्म सहने पड़े। कभी कभी उसे झर पिलाया जाता। आखिरकार उसकी आवाज तक छिन गई और वह गूंगी हो गई। पूरे 3 साल उसने यातनाएं सही। फिर एक दिन बड़ा भाई उसे लेने पहुंचा। वह सोच रहा था कि बहन उसे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन लड़की चेहरे पर मायूसी और टूटी हुई उम्मीद ले बाहर आई। बड़ा भाई समझा कि बहन अब तक अपनी गलती नहीं मान रही और चुप रहना उसने अकड़ समझ लिया। नाराज होकर उसे बीच रास्ते छोड़ गया कि खुद ही घर पहुंचो। बेचारी गूंगी लड़की लड़खड़ाते हुए घर पहुंची। नकली बहन दौड़ कर आई। मुंह पर तो बोली, दीदी घर में आपका स्वागत है, लेकिन हाथ से कस कर उसका बाजू मरोड़ दिया। इतने में पिता और भाई बहन बाहर आए। नकली बेटी ने तुरंत ऐसे गिर पड़ी मानो बहन ने उसे धक्का दिया हो। पिता झट से उसे उठाने दौड़े और उल्टा बेटी को ही डांट दिया। नकली लड़की बोली, पापा दीदी मुझे दोष देती है तो सही एनएचआई है, आखिर उसी की वजह से वह सुधार गृह गई थी। यह सुनकर पिता और भाई और भी भड़क गए। बड़े भाई ने असली बहन से पूछा, क्या तुम गूंगी हो गई हो? आखिर क्यों अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? बेचारी असली बेटी तो अब तक सच्चाई से भी अनजान थी। उसे कहाँ पता था कि यह लड़की असल में घर की बेटी नहीं बल्कि एक भेषधारी नकली है। आखिरकार नकली बेटी का राज खुल गया। उसने मान लिया कि उसी ने माँ को धक्का दिया था और उसी ने असली बहन को गूंगा बनाने की साजिश रची। लेकिन चालाकी से उसने फिर से हालात पलट दिए। भाई के सामने बहन का हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ जड़ लिया और बड़ा भाई समझा कि असली बहन ने मारा है। वह गुस्से से असली बहन को थप्पड़ मार बैठा और उसे मजबूर किया कि नकली बहन से माफी मांगे। उसी वक्त अस्पताल से फोन आया, माँ जल्द ही होश में आने वाली है। ये खबर सुनते ही नकली बेटी बुरी तरह घबरा गई। माँ को घर लाया गया। लड़की माँ के पास बैठी आंसू बहाने लगी क्योंकि वह जानती थी भले ही पूरा घर उसे ठुकरा दे, माँ हमेशा उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन घर अब उसका नहीं रह गया था। उसने तय किया कि वह हमेशा के लिए घर छोड़ देगी। लड़की के जाते ही नकली बेटी दबे कदमों माँ के कमरे में घुस गई। उसने माँ का ऑक्सीजन मास्क ही निकालने की कोशिश की। इसी वक्त असली बेटी लौट आई और उसे रोक लिया। उसने इशारों में पूछा, क्या तुम पागल हो? वह मेरी सगी माँ है। वो हंस पड़ी, तेरी माँ कब से? वह तो मेरी माँ है और इस घर की असली बेटी भी मैं ही हूँ। उसने ताने दिए कि लड़की तो गूंगी है, कैसे सच को सबके सामने लाएगी? मैं तो इस घर की राजकुमारी हूँ। पापा मुझे मनाने के लिए कुछ भी करेंगे। उसे कहाँ पता था बाहर पिता सब सुन रहे थे। नकली लड़की इतराती रही। 3 साल पहले भी एक मेरी बात से सबने मान लिया कि तू ही दोषी है। आज भी मैं एक शब्द बोल दूं तो सब मानेंगे कि तूने ही माँ की जान लेनी चाहिए। यह सुनकर माँ के आंसू बह निकले और पिता का दिल गुस्से से जल उठा। लड़की ने माँ को बचाने की कोशिश की लेकिन उसे धक्का दे दिया। तभी पिता कमरे में आ धमकी। अब सबके सामने सच्चाई खुलने ही वाली